लेकिन महबूबा मुफ्ती वहाँ नहीं आई और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी नहीं आए। आप पीडीपी से हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का तो मैसेज तो आया था कि उनकी सेहत ख़राब होगी और वो नहीं आ पाए, वो आगे की क्या मंशा है वो वही जाने, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो आ सकते थे। क्या लगा कि मंच वो उतना बड़ा मंच नहीं पाया, लोग नहीं आए जिनको वो सुनना चाहती थी या जिनको सुनाना चाहते थे? कैडर वहाँ इकट्ठा था, हमारी पार्टी के टॉप टू बॉटम कैडर लीडर सब लोग वहाँ थे। लेकिन आपको लगता है कि आपके कैडर को सुनने के लिए वहाँ पर लोग आए थे, या महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को? क्योंकि मैं आपसे सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बात करूँगा। देखिए, हम उनसे सवाल पूछने आए थे भारतीय जनता पार्टी से वर्कर कि वो 15 लाख रुपया अकाउंट का कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल की कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में जो आप डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोलना चाहते थे वो कहाँ है, इंडस्ट्री पैकेज कहाँ है, रोज़गार कहाँ है, शांति कहाँ है, नया जम्मू कश्मीर कहाँ है? क्या ये गारंटी मिल सकती है कश्मीर में बैठे हुए लोगों को और हम जम्मू के बैठे हुए लोगों को भी, कि मैं एक अजम्पशन आपके साथ करना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए अगर असेंबली के इलेक्शंस हो जाते हैं, पीडीपी जीत जाती है और पीडीपी की सीएम जो है वो महबूबा मुफ्ती बन जाती हैं, क्या वो बुरहान वानी का जो दौर था जहाँ पर पत्थरबाज जो है ओपन जो है एक इंडियन आर्मी के एक जवान को पत्थर मार सकते थे, उसको चांटा मार सकते थे, उसको लात मार सकते थे, क्या वो दौर वापस नहीं आएगा? क्या इस चीज़ की गारंटी महबूबा मुफ्ती दे सकती हैं? क्योंकि उस समय ये गारंटी नहीं दी गई जब एक आर्मी वाले को एक पत्थरबाज जो है वो पत्थर मार रहा है, उसको लाठियाँ मार रहा है, उसको टांगे मार रहा है। हुर्रियत के लीडर जो हैं वो ओपन जो है वो कैलेंडर इशू कर रहे थे, वो कहते थे कि आज रात हम अनाउंस कर रहे हैं सुबह कश्मीर बंद रहेगा। उस समय महबूबा मुफ्ती का वो स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों पर क्यों नहीं देखा गया? ये एक्शन तो 2000 बाकी हैं। मैं रविंद्र रैना साहब को ओपन चैलेंज करता हूँ जी, ओपन डिबेट पे आ जाए तथ्य के आधार पर भी, आप लोग क्यों भागना चाहते हो चुनाव से? 370 के टूटने के बाद ही मोदी सरकार में ही जो देखा गया है कि जहां पर आर्मी जवान चुप रहता था, वहीं आर्मी जवान उसके 370 के बाद पत्थरबाजों को चुन चुन कर जो है वो गाड़ियों में जो है वो डालकर जेल में जो है वो उनको धकेला गया, ठूसा गया उनको। देखिए, एक चैनल पे देख रहा था, उनके बीजेपी के एक नेता है, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो कह रहे थे प्रेमनाथ डोगरा जी चैनल पे था। 1500 डोमिसाइल बाहर के लोगों को बना दिए। आप मुझे बताओ, आप तुम्हारा कल्चर खत्म करने पे है, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। है कि ये जम्मू कश्मीर में जो ये विपक्षी पार्टियां जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर में जो है वो सपोर्ट जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं हम अभी भी बीजेपी ही जो है वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो है वो सरकार बनाएगी। भाई मैं कहता हूँ सरकार कब बनेगी? जब वोट डलेंगे, जब इलेक्शन होगी। इलेक्शन बीजेपी ने करानी। अगर ये इतने मजबूत हैं, ये कहते हैं कि पहली बात तो कारगिल में इनको रिजेक्ट किया, ये कहते हैं हमने जन्नतदार बताया, हाँ नीचे से ऊपर, मतलब लास्ट वाली लाइन से सबसे आगे ये होंगे ना, जीतने वाले तो ऊपर थे ना, तो ये लास्ट वाली लाइन से सबसे आगे होंगे, सबसे नीचे हैं ये। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को पसंद करते, बीजेपी ने बहुत काम किए, अगर इनकी मान लें तो भैया चुनाव से क्यों भाग रहे हो? इसके लिए तो क्या करोगे? एमएलए बन के भारतीय जनता पार्टी के टिकट, वो कभी बन नहीं पाओगे, कभी नहीं बन पाएगी। जम्मू के लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप लोगों ने चंद फायदे के लिए जम्मू कश्मीर के भविष्य का सौदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हमने लाठी कर दी है, इलेक्शन के लिए कहते हैं लाठी की नहीं। अब भाई इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमने 70 साल जो परिवारवाद जो हमने 70 साल देखा और हमने 2019 के बाद जो मेहनत की, हमने जहाँ पर 370 पर महबूबा मुफ्ती का ये बयान आता था कि अगर 370 टूटेगा तो तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, वहीं आज लाल चौक पर शान से जो है वो तिरंगा लहराया जाता है। एक समय वो था जहाँ पर 6 बजे के बाद, 90s की बात करूँ या 2005 से पहले की बात करूँ, तो एक समय वहाँ होता था कि 6 बजे के बाद वहाँ पर ब्लैकआउट लग जाता था। आज रात को 11 बजे भी लोग डल लेक पर जो है वो घूम रहे हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो कई जगह पर जो है वो कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू से ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर में जो है देखने को मिलती है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा को ये डर तो नहीं लग रहा, जो उन्होंने पेड़ अपना लगाया हुआ है डेवलपमेंट का, विकास का, पत्थरबाजी ख़त्म कर दी, आतंकवाद को जो है कहीं ना कहीं, और हुर्रियत लीडर जो कैलेंडर इशू करते थे कि आज ये डेट पे इस ये बंद रहेगा, उन सबको जो है वो लगाम लगाई है। यही वजह तो नहीं मानते कि कल को जब दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर कोई और पार्टी जीत जाती है तो कश्मीर में वही दौर जो है वापस आ जाएगा? तो आपकी मान लेते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, तो यार चुनाव कराओ ना। आप नक्सल इलाकों में तो चुनाव करा रहे हैं, जहाँ पर नक्सल मुठभेड़ हो रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ चुनाव हो रहे हैं ना। तो जम्मू कश्मीर के इसका मतलब हालात उससे भी ज़्यादा बदतर है। देखिए, हमें गारंटी थी कि डांगरी में मिलिटेंट अटैक हो जाएगा, रजौरी पूंछ में मिलिटेंसी पनप पाएगी, उधमपुर में ब्लास्ट हो जाएंगे, सिदरा में ब्लास्ट हो जाएगा,
सुनवा में इनकाउंटर हो लेकिन जाएगा। जवाबी कार्रवाई तो की जा रही है मैं कह रहा हूं ना, ना। उस दौर में जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरी सुन लीजिए ना, मेरी उस वक्त भी एजेंसीज अपनी जवाबी कार्रवाई करती थी। बुरहान वानी का इनकाउंटर बीजेपी ने नहीं किया, आर्मी ने किया, पुलिस ने किया। यहाँ को बीजेपी के लोग थे, उनके तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बयान पढ़ के देख लो उन्होंने क्या कहा था। नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाया। जो लोग वोट नहीं डालते थे, बहिष्कार करते थे, उन लोगों ने वोट डाला और 84% वोट। ये होती है चेंज जिसको करना होता है। ये नहीं है पकड़ दकड़ करो, बंद करो। आज कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल कश्मीर में आए हैं 2 दिन के लिए, तो महबूबा मुफ्ती साहबा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, सब कुछ उनको बंद कर दिया गया। ये नहीं है G20 किया तो चादरें डाल के देश की गरीबी हमने दिखाने की कोशिश नहीं की। जब जम्मू कश्मीर में चेंज मुफ्ती साहब ने लाई 2002 में, जवाहर टनल 24 घंटे खोला, टूरिस्ट को लाया, कश्मीर के हालात नॉर्मल की, हमने कोई डंडा नहीं चलाया। दावे के साथ कहता हूँ जब तक बीजेपी सरकार में है कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं ये कराया। इंडिया अलायंस और ये गुपकार अलायंस है, इसमें कौन सा चेहरा ऐसा होगा? क्या वो फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, क्या इसको लेकर जो है बहसबाजी आपस में लगेगी? किस आपको चीज़ लग के रहा लिए? है किस चीज़? सीएम की पोस्ट के लिए? देखिए जब वो असेंबली चुनाव होगा फिर देखेंगे, चुनाव कराना है इन्होंने नहीं कराना, वो तब की बातें हैं। आल पार्टी मीटिंग में और जम्मू के सियासत में कश्मीरी लीडर और जम्मू लीडर एक साथ एक मंच पर जो है वो आते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो है वो ज़रूर दिख रही है। जहां पर भाजपा को आड़े हाथ लेने के लिए सभी लीडर्स एक मंच पर इकट्ठे हुए थे, एक आल पार्टी की मीटिंग हुई, उसके बाद जनता को ये अनाउंस किया गया कि 10 तारीख को हरि सिंह पार्क में एक प्रदर्शन किया जाएगा और हर एक लीडर अपनी तरफ से क्या क्या बोलेगा और क्या कंक्लूजन जो है निकाले जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बिना इलेक्शन के जो है वो चल रहा है। यहाँ पर एलजी शासन है और एलजी शासन से कहीं ना कहीं जनता भी जो है वो नाराज़ दिखती है और विपक्ष तो वैसे ही नाराज़ दिखता है, और कहीं ना कहीं उनके कटाक्ष जो हैं वो बीजेपी के ऊपर जो है वो ज़्यादा तेज़ तरार होते हैं। लेकिन इस मीटिंग में जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आना था, पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती उन्होंने आना था, और जनता दूर दूर से वहाँ पर आई हुई थी उनका सुनने के लिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती क्या बोलेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या बोलेंगे। लेकिन उनके हाथ में लगी तो सिर्फ निराशा। आखिर क्या वजह थी? वहाँ पर दरियाँ जो हैं वो खाली जो हैं वो देखी गई। क्या उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जहाँ पर जम्मू में एक साथ एक मंच पर जम्मू के लीडर्स के साथ होंगे तो शायद पार्क में लोगों के खड़े होने की जगह जो है वो कम पड़ जाएगी, लेकिन दृश्य ऐसे नहीं हुए। वहाँ पर दरियाँ खाली दिखी, पंडाल खाली दिखा और लोग निराशा के साथ जो है वापस जाते हुए दिखे। आखिर क्या वजह थी? हमारे साथ पीडीपी के ही स्पोक्स पर्सन वरिंदर जी हैं और इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उस दिन जहाँ पर इतना बड़ा लोगों को अनाउंस किया गया था और सबने ये सोचा था कि बहुत बड़ा मंच जो है आज जम्मू के अंदर जो है लगने वाला है और जम्मू के लीडर्स और कश्मीरी लीडर्स सब एक साथ जो है वो होंगे, सरकार को आड़े हाथ लेने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। वरिंदर जी, आप सब जानते हैं कि उस दिन कितना बड़ा मंच जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि कई सालों बाद जो है वो कश्मीर के लीडर्स की और जम्मू के लीडर्स की दूरी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिख रही थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती वहाँ नहीं आई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नहीं आए। आप पीडीपी से हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तो मैसेज तो आया था कि उनकी सेहत ख़राब होगी और वो नहीं आ पाए, वो आगे की क्या मंशा है वो वही जाने, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो आ सकते थे। क्या लगा कि मंच वो उतना बड़ा मंच नहीं पाया, लोग नहीं आए जिनको वो सुनना चाहती थी या जिनको सुनाना चाहते थे? देखिए ऐसे है कि सबसे पहले आपने कहा भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये मोबाइल पे मेरे फ़ोटो देख लीजिए कि जितना हमने अंदाज़ा किया था उससे 2 गुना ज़्यादा लोग आए। जितना हमारा एस्टीमेट था, हमारा पंडाल छोटा पड़ गया था, उससे 2 गुना ज़्यादा लोग आए। जो आप कहते हैं ना कि दरियाँ खाली दिखी, अब मुझे नहीं पता आपने प्रोग्राम से पहले फ़ोटो खींच लिए या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद खींच लिए, जो आप जानते होंगे, लेकिन जो फ़ोटो है हमारे पास उस प्रोग्राम की वो मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ लोगों के लिए जगह नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, ये अपोजिशन पार्टी का धरना था। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा दिन था 10 अक्टूबर, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ बीजेपी और उनकी AB टीमों को छोड़ के जम्मू को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के बचाने के लिए एक जगह पर हम इकट्ठे थे। तो रही बात महबूबा मुफ्ती साहबा की या फारूक अब्दुल्ला साहब की, भाई जब पार्टियों का कैडर वहाँ इकट्ठा था, सारी लीडरशिप वहाँ इकट्ठी थी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोटेस्ट में एक धरने में महबूबा मुफ्ती जी या फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे। हाँ, बाकी इस धरने की जहाँ तक बात है, ये हमने सिंबॉलिक किया था, कोई बहुत बड़ा हमने जलसा भी नहीं करना था।
तीनों पार्टियों और बाकी जितनी भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ थी उनको कहा था कि हम अपने अपने वर्कर लेके आएंगे और वर्कर सब के आए। और दूसरी बात है कि जो सरकार ने हमें परमिशन दी वो 9 तारीख रात को परमिशन दी गई, क्योंकि वो तो चाहते थे, क्योंकि जब तक परमिशन नहीं थी तो लीडर कैसे आते, हमें पता नहीं भाई आना कि नहीं आना। जब रात को परमिशन दी अगले दिन सुबह आ नहीं पा सकते थे, क्योंकि कैडर वहाँ इकट्ठा था, हमारी पार्टी के टॉप टू बॉटम कैडर लीडर सब लोग वहाँ थे। आपको लगता है कि आपके कैडर को सुनने के लिए वहाँ पर लोग आए थे, या महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को? क्योंकि मैं आपसे सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बात करूँगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ ये सही बात है कि लोग उनको भी सुनने के, लीडर हैं उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब ढिंगा डाला गया, रात को लेट परमिशन दी गई उस पार्क में हमें, आप यकीन मानिए कि रात को 11:30 बजे वहाँ हमारी कुर्सियाँ लगना शुरू हुई। अब उस वक्त हम क्या करते, लीडरशिप को कहते कैसे वो आते, तो बाई रोड आने के लिए भी परमिशन सरकार ने नहीं दी, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का प्रॉपर चैनल चाहिए होता जैसे वो आते। तो लेकिन कैडर वहाँ कटा। लेकिन बात यह कि धरना किस लिए था भारतीय जनता पार्टी से वर्कर की, वो 15 लाख रुपया अकाउंट का कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल की कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में जो आप डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोलना चाहते थे वो कहाँ है, इंडस्ट्री पैकेज कहाँ है, रोज़गार कहाँ है, शांति कहाँ है, नया जम्मू कश्मीर कहाँ है। हम तो ये पूछने के लिए आए थे और हमने पूछा, वहाँ पर बात की। अब देखिए जमहूरियत की जो जमहूरियत है वो ख्यालात की जंग है, आपके ख्याल अपने हैं, मेरे ख्याल अपने हैं, लेकिन जो लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहते हैं। एक दिन पहले करगिल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। अब जम्मू में वोट डालने का हक तो हमसे छीना, हम बंधुआ मजदूर हैं। भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बंधुआ मजदूर बनाया कि म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन ही यहाँ हो सकती, असेंबली की नहीं हो सकती, पंचायत की नहीं हो सकती, हमें वोट डालने का हक जो है वो नहीं है। जब हमें वोट डालने का हक नहीं है तो हम इकट्ठे होकर कहीं जाकर जलसा कर सकते थे, वो हमने किया। अब कारगिल के पास वोट डालने का हक, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया, आपके सामने है। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी नकारेंगे कि लेकिन वोट के लिए हमें ताकत दें, वो मौका में फराम नहीं करेंगे। लेकिन जब बीजेपी से बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कारगिल में हमने बढ़त ही जो है वो ली है। पिछले 2018 में 1 सीट हुई थी, अब हमारी 2 सीटें हुई हैं। उस समय हमें 1001 वोट पड़ा था, आज अगर आंकड़ों की बात करें तो 11,000 तक जो है वो वोट पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो ये विपक्षी पार्टियाँ जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर में जो है वो सपोर्ट जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं हम अभी भी बीजेपी ही जो है वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो वो सरकार बनाएगी। भाई मैं कहता हूँ सरकार कब बनेगी, जब वोट डलेंगे, जब इलेक्शन होगी। इलेक्शन बीजेपी ने करानी। अगर ये इतने मजबूत हैं, ये कहते हैं कि पहली बात तो कारगिल में इनको रिजेक्ट किया, ये कहते हैं हमने जन्नतदार बताया, हाँ नीचे से ऊपर, मतलब लास्ट वाली लाइन से सबसे आगे ये होंगे ना, जीतने वाले तो ऊपर थे ना, तो ये लास्ट वाली लाइन से सबसे आगे होंगे, सबसे नीचे हैं ये। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को पसंद करते, बीजेपी ने बहुत काम किए, अगर इनकी मान लें, भाई ये चुनाव से क्यों भाग रहे हो? बीजेपी इतनी वाकई लोगों में इसकी मैं कहता हूँ कि छवि है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो यार आ जाओ रविंद्र रैना साहब, चुनाव कराओ ना, म्यूनसिपलिटी का कराओ, असेंबली रहने दो, म्यूनसिपलिटी का डीयू कराओ ना चुनाव। क्यों भागे हो म्यूनसिपलिटी से, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से कि ये म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन क्यों भागे हैं। मैं रविंद्र रैना साहब को ओपन चैलेंज करता हूँ, ये ओपन डिबेट पर आ जाए तथ्य के आधार पर, भाई आप लोग क्यों भागना चाहते हो चुनाव से? मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना बीजेपी का कुछ नहीं, एनसी का कुछ नहीं, कांग्रेस हमारा नहीं है कुछ, तो आप जीत जाओ ना। भाई आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चुनाव कराना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं ना जम्मू कश्मीर के हालात हमने ठीक कर दिए, इसी जम्मू कश्मीर में 2018 में जब ये कहते हैं हालात ठीक नहीं थे तो उन्होंने चुनाव कराए म्यूनसिपलिटी के। तो अगर आज आपने हालात ठीक कर दिए तो कौन से हालात आपने ठीक किए कि आप चुनाव नहीं करा सकते? इसका मतलब ये है कि सरकार फेलियर है। क्यों? क्योंकि जम्मू के लोगों ने मन बनाया है। आपको लगता है कश्मीर में हालात सही नहीं हुए? भाई सरकार ही तो कह रही है ना कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए हालात नहीं है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हमने हालात ठीक कर दिए, इलेक्शन के लिए कहते हैं हालात ठीक नहीं है। अब भाई इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमने 70 साल जो परिवारवाद जो हमने 70 साल देखा और हमने 2019 के बाद जो मेहनत की, हमने जहाँ पर 370 पर महबूबा मुफ्ती का ये बयान आता था कि अगर 370 टूटेगा तो तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, वहीं आज लाल चौक पर शान से जो है वो तिरंगा लहराया जाता है। एक समय वो था जहाँ पर 6 बजे के बाद, 90s की बात करूँ या 2005 से पहले की बात करूँ, तो एक समय वहाँ होता था कि 6 बजे के बाद वहाँ पर ब्लैकआउट लग जाता था। आज रात को 11 बजे भी लोग डल लेक पर जो है वो घूम रहे हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो कई जगह पर जो है वो कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू से ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट जो है वो कश्मीर में जो है देखने को मिलती है। तो आपको लग रहा है कि भाजपा को ये डर तो नहीं लग रहा जो उन्होंने पेड़ अपना लगाया हुआ है
डेवलपमेंट का, विकास का, पत्थरबाजी ख़त्म कर दी, आतंकवाद को जो है कहीं ना कहीं, और हुर्रियत लीडर जो कैलेंडर इशू करते थे कि आज ये डेट पे इस ये बंद रहेगा, उन सबको जो है वो लगाम लगाई है। यही वजह तो नहीं मानते कि कल को जब दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर कोई और पार्टी जीत जाती है तो कश्मीर में वही दौर जो है वापस आ जाएगा? सर आपके सवाल में ही जवाब है, मैंने इसका क्या जवाब देना, आपने तो डर है, मतलब ये डर है कि शायद वो टाइम वापस ना आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपने कहा तिरंगा, भाई 70 साल कौन सा झंडा जलता रहा जम्मू कश्मीर में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी 4 साल हमारे साथ सरकार में थी तो ये किस झंडे के तहत चलते थे? ये क्या कहना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद तिरंगा लहराया गया है जम्मू कश्मीर, उससे पहले नहीं था? क्या ये कहना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट बना है? अगर ये कहना चाहते हैं तो इन्होंने 4 साल सरकार कहाँ पे की थी? तब मोदी साहब आए थे ओथ करवाने के लिए मुफ्ती साहब को, तो इन्होंने किस आइन के तहत ओथ करवाई थी? मुझे ये, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कि झूठा प्रोपेगेंडा है। भाई मुझे आप एक बात बताइए, तिरंगा क्या जम्मू कश्मीर में इससे पहले नहीं चलता था? किस आइन के तहत ये सरकार चलती थी? किस आइन के तहत जम्मू कश्मीर चलता था? और मैं डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने किस आइन की कसम की थी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे? किस आइन की कसम की थी? हिंदुस्तान के आइन की कसम की थी ना। ये झूठा प्रोपेगेंडा के अंदर। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी बंद कर दी, मिलिटेंसी। भाई अगर आपने सब कुछ बंद कर दिया, मैं कहता हूँ आपकी मान लेते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, तो यार चुनाव कराओ ना। आप नक्सल इलाकों में तो चुनाव करा रहे हैं, जहाँ पर नक्सल मुठभेड़ हो रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ चुनाव हो रहे हैं ना। तो जम्मू कश्मीर के इसका मतलब हालात उससे भी ज़्यादा बदतर है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस था, वो 30 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो हमें बताएं ना, उसके बाद क्या होगा? अफसर चलाएंगे जम्मू शहर को? जैसे जम्मू कश्मीर की हालात आपने ख़राब की है, आप अपना किए हुए वादे पर कायम नहीं हो सके। और दूसरी बात रही डेवलपमेंट की, भाई डेवलपमेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कब कह रहा हूँ नहीं हुई, डेवलपमेंट हुई है। बीजेपी के आलीशान दफ्तर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बन गए हैं। बीजेपी के नेताओं के म्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बन गए हैं। आर्मी पर FIR लग चुकी है। यहाँ कुंजवानी में, मुट्ठी में, लाले का बाग में, डिग्याने में आर्मी यूनिट के पास अपने एक मरले मकान के ऊपर लेंटर नहीं डाल सकता, आपके सामने है ना। तो इनके एक बड़े नेता का बहुत बड़ा बंगला म्यूनिशन डिपो के पास बन गया। वहाँ कहाँ है कानून, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? एक इनके बड़े नेता की एक गर्दौरी जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है कैंग गाँव में, बलवाल तहसील में, कि 16 कनाल ज़मीन है। तो ये वो पीला पंजा उधर क्यों नहीं गया? कुछ लोग अपना शोरूम बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बन गए, तब पीले पंजे की ब्रेकें लग गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी के लोग सरकारी बंगलों पर काबिज हैं। क्या सुरेंद्र जी, क्या ये गारंटी मिल सकती है कश्मीर में बैठे हुए लोगों को और हम जम्मू के बैठे हुए लोगों को भी, कि मैं एक अजम्पशन आपके साथ करना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए अगर असेंबली के इलेक्शंस हो जाते हैं, PDP जीत जाती है और PDP की CM जो है वो महबूबा मुफ्ती बन जाती हैं, क्या वो बुरहान वानी का जो दौर था जहाँ पर पत्थरबाज जो है ओपन जो है एक इंडियन आर्मी के एक जवान को पत्थर मार सकते थे, उसको चांटा मार सकते थे, उसको लात मार सकते थे, क्या वो दौर वापस नहीं आएगा? क्या इस चीज़ की गारंटी महबूबा मुफ्ती दे सकती हैं? क्योंकि उस समय ये गारंटी नहीं दी गई जब एक आर्मी वाले को एक पत्थरबाज जो है वो पत्थर मार रहा है, उसको लाठियाँ मार रहा है, उसको टांगे मार रहा है। हुर्रियत के लीडर जो हैं वो ओपन जो है वो कैलेंडर इशू कर रहे थे, वो कहते थे कि आज रात हम अनाउंस कर रहे हैं, सुबह कश्मीर बंद रहेगा। उस समय महबूबा मुफ्ती का वो स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों पर क्यों नहीं देखा गया? ये एक्शन तो 2070 के 370 के टूटने के बाद ही मोदी सरकार में ही जो देखा गया है कि जहां पर आर्मी जवान चुप रहता था, वहीं आर्मी जवान उसके 370 के बाद पत्थरबाजों को चुन चुन कर जो है वो गाड़ियों में जो है वो डालकर जेल में जो है वो उनको धकेला गया, ठूसा गया उनको। देखिए ऐसे है कि जहाँ तक आपने आर्मी की बात की, जम्मू कश्मीर के हालात की बात की, आप मुझे बताइए, इस चीज़ की हमें गारंटी थी कि डांगरी में मिलिटेंट अटैक हो जाएगा, रजौरी पूंछ में मिलिटेंसी पनप पाएगी, उधमपुर में ब्लास्ट हो जाएंगे, सिदरा में ब्लास्ट हो जाएगा, सुंजवा में इनकाउंटर हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई तो की जा रही है ना, उस दौर में जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरी सुन लीजिए ना, मेरी उस वक्त भी एजेंसीज अपनी जवाबी कार्रवाई करती थी। बुरहान वानी का इनकाउंटर बीजेपी ने नहीं किया, आर्मी ने किया, पुलिस ने किया। यहाँ को बीजेपी के लोग थे, उनके तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बयान पढ़ के देख लो उन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था। आज भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत करती है, मुझे बताइए कश्मीर में तो मिलिटेंसी थी, जम्मू तो पीसफुल था ना। अब जम्मू में मिलिटेंसी लाने वाला कौन है, किसके दौर में आई, उसके ऊपर जवाब कौन देगा? रजौरी पुंछ एक पीसफुल इलाका, वहाँ पर मिलिटेंसी पनप गई, उधमपुर में ब्लास्ट हो रहे हैं, सिदरा में इनकाउंटर हो गया, और छोड़िए सुंजवा जम्मू शहर में इनकाउंटर हो गया। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है।
और यहाँ तक आपने बात की कि 6 बजे के बाद कश्मीर में नहीं होता था, तो वाक़या में जब 2002 में मुफ्ती साहब ने सरकार संभाली कांग्रेस के साथ मिलके 5 बजे जवाहर टनल बंद हो जाता था, तो उस जवाहर टनल को 24 घंटे किया किसने? जब 5 बजे कश्मीर बंद हो जाता था 2002 में, तो हमने तो कभी इन बातों की बात नहीं की। तो टूरिस्ट सबसे पहले रात को कश्मीर के घाटी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा किसने? वो तो मुफ्ती साहब ने। जब 2002 में चुनाव हुए, यहाँ 250 वोट वाले भी एमएलए बने। आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने 1 साल सरकार की तो 3 बाई इलेक्शन हुए, संग्रामा, रफ़ियाबाद और एक तीसरी जगह मुरपटन में। 84% लोगों ने वोट का हक का इस्तेमाल किया। वो चेंज लाई किसने? वही तो पीडीपी की देन थी। हम तो यही तो कहना चाहते हैं। हमने किसी सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस या किसी और को डर, मतलब उनको एक करके नहीं लाया कि हम डंडे से उनको, हम मुफ्ती साहब ने नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाया। जो लोग वोट नहीं डालते थे, बहिष्कार करते थे, उन लोगों ने वोट डाला और 84% वोट। ये होती है चेंज जिसको करना होता है। ये नहीं है पकड़ दकड़ करो, बंद करो। आज कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल कश्मीर में आए हैं 2 दिन के लिए, तो महबूबा मुफ्ती साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, सब कुछ उनको बंद कर दिया गया। ये नहीं है G20 किया तो चादरें डाल के देश की गरीबी हमने दिखाने की कोशिश नहीं की। जब जम्मू कश्मीर में चेंज मुफ्ती साहब ने लाई 2002 में, जवाहर टनल 24 घंटे खोला, टूरिस्ट को लाया, कश्मीर के हालात नॉर्मल किए। हमने कोई डंडा नहीं चलाया, कोई PSA नहीं लगाया, कोई यूपा नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने नौजवानों को सरकार के साथ जोड़ा, नौजवानों को लाया। दकड़ मसले का क्या लगता है आपको 2024 में जब ये लोकसभा चुनाव होंगे, उसके कितनी देर बाद आप समझते हैं कि असेंबली इलेक्शंस होंगे? नहीं, अब असेंबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार का काम है कराना। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जब तक बीजेपी सरकार में है, ये जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं करा। ये इंडिया अलायंस और ये गुपकार अलायंस है, इसमें कौन सा चेहरा ऐसा होगा? क्या वो फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, क्या इसको लेकर जो है बहसबाजी आपस में लगेगी? आपको लग रहा है किस चीज़? CM की पोस्ट के लिए? देखिए, जब वो असेंबली चुनाव होगा फिर देखेंगे। चुनाव कराना है इन्होंने, नहीं कराना, वो तब की बातें हैं। आज तो संविधान को बचाने की बात, आज तो कोई इलेक्शन नहीं है ना। हम तो कहते हैं संविधान बचाओ, हमारी नौकरियों की जो लूट है एपटेक जैसी चोर कंपनी को, वो बंद करो, हकदार को हक दो। जो हमारे रिसोर्सेज हमसे लूटे जा रहे हैं उनको रोको। हमारी बिजली बाहर दी जा रही है, बिजली सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, सबसे महंगी हमारे पास है, और सबसे ज़्यादा कट जम्मू कश्मीर में। क्यों भाई? ये पंजाब जिसके पास एक डैम है वो भी आधा, वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर में फ्री क्यों नहीं? जहाँ जिस घर में खाना बनता है पहले वो लोग खाना खाते हैं, बचता तो बाहर लंगर लगता है ना। अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिसोर्स, अब मुझे जम्मू में, और सबसे बड़ी बात, रेत बजरी का कारोबार चोरों के हाथ में आ चुका है। बड़े गुंडे बाहर से आ चुके हैं, वो हम लोगों को बंधुआ मजदूर, और किसने लाए? वो भारतीय जनता पार्टी ने है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर की ओपन लूट है, ओपन। आज बाहर के आए 2-4 लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। आम आदमी की सुनवाई कहाँ है? और बीजेपी के जो 90% नेता हमसे मिलते हैं, चाहे चैनलों के डिबेट में बाहर जाएँ, उसके कहीं वो खुद परेशान है। वो हमें कहते हैं यार आप बोलो, वो कहते हैं हम तो इतना मजबूर, हम बोल भी नहीं सकते। बीजेपी के नेता कहते हैं आप बोलो, वो कहते हैं हम बोल भी नहीं सकते। भाई मैं कहता हूं कि जब वोट डालने का, पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते? आपने कभी बोला नहीं हमारी पार्टी में आ जाओ, बोलने की पूरी छूट दी जाएगी? हमने तो ये कहा है भाई, अगर आप बोल भी नहीं। मैं तो बड़ी देर पहले कहता था कि तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे कि रोज तुम जो सौदा ना करो। जब जो नाचते थे ना 5 अगस्त 2019 को, मैं कहता था चैनलों पे, तब मुझे देशद्रोही कहते थे जी। आज कहते नहीं आप ठीक थे। मैं तब भी कहता था ओए जो हक हकूक हमारे छीने जा रहे हैं, महाराजा की रियासत छीनी गई है, जो मिला वो चला जा रहा है हमारे सामने, हम पर बैठ के। आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले नानकनगर की हाल देखी आपने? जो क्रिमिनल लोग आए थे बाहर से, वो यूपी बिहार के लोग, देखे थे क्या किया उन्होंने? बख्शीनगर में क्या किया उन्होंने? आप मुझे बताइए कि आज हम जम्मू में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे। एक सुरक्षा कवच था जो महाराजा साहब ने हमें लेके दिया था, आज जम्मू के लोग समझ चुके हैं। पर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुकी खेत। अब तो आपकी तो भाई, अब मुझे बताइए डोमिसाइल किन लोगों को बन रहे? मैं कल एक चैनल पे देख रहा था, उनके बीजेपी के एक नेता है, पता नहीं क्या नाम था उनका, वो प्रेमनाथ डोगरा जी, चैनल पे था। 1500 डोमिसाइल बाहर के लोगों को बना दिए। आप मुझे बताओ, आप तुम्हारा कल्चर खत्म करने पे है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और वो पीठ सब दबा रहे हैं अपनी। और आपने 1500 लोगों के डोमिसाइल का मतलब जानते हो? जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो आप। चंद किसके लिए? और क्या करोगे MLA बन के भारतीय जनता पार्टी की टिकट? वो कभी बन नहीं पाओगे, कभी नहीं बन पाएगी। जम्मू के लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप लोगों ने चंद फायदे के लिए जम्मू कश्मीर के भविष्य का सौदा कर दिया। हम तब भी 5 अगस्त 19 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए खड़े हैं। उसके लिए जो कुर्बानी करनी पड़ेगी, PDP कुर्बानी करने से पीछे नहीं हटेगी। PDP कुर्बानी करने से पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी के MLA जो हैं
सोनू जी का कहना, वो दबी आवाज़ में ये बोल रहे हैं कि हमें तो बोलने की भी आज़ादी नहीं है, लेकिन वो पार्टी के अंदर रहकर फिर भी पार्टी का प्रचार जो है वो कर रहे हैं। भाजपा का दावा 50 पार जो है हम करेंगे, श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी हमें वोट मिलेंगे, लेकिन हालात क्या कह रहे हैं और हालातों से डर कर क्या बीजेपी जो है वो वोट नहीं करवाना चाहती, वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, ना ही यूएलबी के इलेक्शंस, ना ही पंचायत के इलेक्शंस, ना ही असेंबली के इलेक्शंस। 2024 में अब सीधा मोदी जी का चुनाव जो है होगा। एक बार फिर मोदी जी की लहर क्या काम करेगी, और अगर मोदी जी की लहर चल गई तो क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस संभव हो पाएंगे, या फिर हमें एलजी शासन का ये साथ ही चलना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं, और इस पर आप अपनी इन बातों पर आप अपना क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। भरपूर अपना विचार जो है उस पर दर्ज करवाइएगा और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और जे&के बज़ की खबरों को यूं ही फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें। मेरे सहयोगी सुरजीत के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।